ये राम जी की कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। उत्तरकांड के अंत में भूत भावन भगवान शंकर ने मां पार्वती से स्पष्ट स्पष्ट लिखा। कहते हैं राम शंकर भगवान, देवी यह न कही सठही हठसी लही, जे मन लाई न सुन हरि ली नहीं। 60 व्यक्ति को कदापि नहीं सुनानी चाहिए कथा। जो बात बात में हठ करे उसको नहीं सुनानी चाहिए। जो मन लगाकर भगवान की कथा न सुने उसको नहीं सुनानी चाहिए। भले इंद्र जैसा राजा क्यों न हो जाए, जो मन से कथा न सुने उसको कदापि नहीं सुनानी चाहिए। हीरा सबको नहीं दिखाया जाता है। हो भाजी के दुकान पर भाजी वाला भाजी खोल के रखता है, लोग जाते हैं अपने हाथ से ले लेकर देखते हैं, अच्छा अच्छा ले लेते हैं। लेकिन हीरा सबको दुकान वाला नहीं दिखाता, जौहरी छिपा के रखता है। वो पहले आने वाले को परख लेता है बात से कि वास्तव में ये लेने वाला है कि नहीं। लेने वाला रहता उसी को निकाल कर हीरा दिखाता है। उसी प्रकार भगवान की कथा से बढ़कर दूसरा संसार में कोई हीरा नहीं। ये सबको बताना नहीं चाहिए। राम कथा किसको सुनानी चाहिए? बाबा कहते हैं जिनको सत्संग प्रिय है ना, वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। सत्संग का अर्थ महाराज संत का संग। संत कौन? टीका लगा लिए राजन, चुटिया बढ़ा लिए, कपड़ा सफेद सिलाकर पहन लिए, संत हो गए। भ्रम में मत रहिएगा। 2 रुपए का टीका आता है, वो 2 रुपए का, ये 200 रुपया मीटर मिलता है। 4 महीना बाल मत कटाई, चकाचक चुटिया हो जाएगी आपकी। संत जानते हैं कौन है? जिसको देखने के बाद अनंत याद आ जाए वो जीव संत है। देखने के बाद जीव की याद न रहे, जिसको देखने के बाद भगवान याद आ जाए वो जीव संत है। वो एक छोटा बालक भी हो सकता है, वो एक गांव का आदमी भी हो सकता है, वो कोई हो सकता है। संत का स्वरूप नहीं होता, संत का स्वभाव होता है। जो संत का संग करे, और इसको खोलकर कहता हूं, जो सत्य के निकट रह रहा है उसका जीवन हर समय सत्संग में रहता है। हम कितने सत्य के निकट हैं। श्रीधाम हरिद्वार के एक बड़े अच्छे साधक में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, गीता कुटीर हरिद्वार, उपनाम भिक्षु जी है उनका। जीवन का उद्धार करना है तो एक काम करो, भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, और प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी। कहां सीखे महाराज? लगा है ना? यही तो लगा है। देखिए एकदम व्यवहारिक बात, आप सबके पास गाड़ी होगी, गाड़ी है ना? 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी तो सबके पास होगी। दिन रात गाड़ी दौड़ाइए, लेकिन 2 महीना 3 महीने बाद उस गाड़ी को सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है। क्यों? ब्रेक ऑयल चेंज हो जाए, गियर ऑयल चेंज हो जाए, थोड़ी सर्विसिंग हो जाए, गाड़ी स्मूथ चले। नहीं कराएंगे ना, धुआं फेंकने लगेगा। तो ये जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी का 9 दिन के लिए सर्विस सेंटर खुला है यहां पर। ये सर्विस सेंटर है, यहां आकर इसका भी मोबिल वोबिल चेंज करा लो। नहीं कराओगे कब धुआं फेंक देगा हो पता नहीं है। बुरा मत मानिएगा। इसीलिए अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, जिसको सत्संग से प्रेम नहीं उसको राम कथा कदापि नहीं सुनानी चाहिए।
मैं पहले शिव चरित्र सुनाकर ये देखना चाहा भरद्वाज जी आप सत्संगी हैं कि नहीं हैं। और एक बात कहें, जो जीवन में कभी भगवान शिव का भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्यों? राम जी की भक्ति देने का जितना टेंडर है वो शंकर जी के नाम है। राम भक्त का यही लक्षण है, वो छल रहित होकर और भगवान शिव के चरणों में प्रेम करे। आपके मन को, आपके स्वभाव को, आपके स्वरूप को देखकर आज पता चल गया आप विकार रहित राम जी के पवित्र भक्त हैं भरद्वाज जी। मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहें, जो कथा आपने पूछी है ना, उस कथा को 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। एक शेष नारायण के पास 1000 मुख हैं। अब आप गुणा करिए, 100 करोड़ के पास कितने मुख होंगे? 10 खरब। श्री याज्ञवल्क्य जी बोले यदि 10 खरब मुख से बारी बारी से कथा सुनाना प्रारंभ करे शेष नारायण तो मुख समाप्त हो जाए, लेकिन भगवान की कथा पूरी न हो, उसको मैं सुनाऊंगा। भरद्वाज जी बोले आप कैसे सुनाएंगे? आपके पास तो एक ही मुख है। बोले यही तो भ्रम है, मैं नहीं सुनाऊंगा। भरद्वाज जी, सरस्वती कठपुतली है, और जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता हो, उसी प्रकार सरस्वती रूपी कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बताऊं कौन नचाता है? सरस्वती रूपी कठपुतली के जितने धागे हैं ना, वो सब राम जी की उंगलियों में बंधे हैं। और राम जी जिस पर कृपा कर दे वही कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है। मैं नहीं सुनाऊंगा, जो कुछ भी निकलेगा वो राघव जी की कृपा से ही निकलेगा। उन्हीं प्रभु श्री राम को प्रणाम करके मैं आपको कथा प्रारंभ करता हूं सुनाना। कल गोस्वामी जी कथा प्रारंभ किए। पहला घाट गोस्वामी जी उठा कर लेकर गए प्रयाग, दूसरे घाट की कथा प्रारंभ हुई। आज प्रयाग से याज्ञवल्क्य जी कथा उठाकर कैलाश पहुंच रहे हैं। तीसरे वक्ता का प्रवेश हो रहा है। आइए, बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहे ऋषिवर कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शिव और मां भवानी का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है, नित नूतन। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस वृक्ष के पत्ते नहीं सूखते। जानते हैं क्यों? बाबा उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते थे। एक दिन बाबा गए, जाकर देखा, इतना आनंद आया, अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बिछाकर भगवान शंकर बैठ गए, सहज बैठ गए, परम शांत। ऐसा लगता है मानो शांत रूप ने ही शरीर धारण कर लिया। एक कथा का सूत्र है, अशांत मन से ना जीवन में कोई भी श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया जा सकता। मन अशांत रहे, अशांत मन से श्रेष्ठ व्यवहार कदापि संभव नहीं है। जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य हो, उसके लिए सबसे पहली शर्त अपने मन को उतना अधिक शांत करना होगा। मन की हलचल समाप्त हो जाए। कई लोग शरीर शांत रहता है, मन शांत नहीं रहता, मन घूमता रहता है। बाबा परम शांत होकर बैठे, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। आज बतावें, आज के पहले पार्वती जी ने बाबा को इतने प्रसन्नता में कभी नहीं देखा। प्रसन्नता क्यों? देखिए, जीव को यदि मन लायक काम मिल जाए ना तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। भजन में बैठने जा रहे हैं, इसलिए अधिक आनंद में बाबा हैं। पार्वती जी ने भल यानी सुंदर समय जाना, दौड़ कर गई बाबा के पास। शंकर भगवान ने देखा, अत्यधिक आदर करके माँ को अपने बामांग में, देखिए यहाँ जैसे बाबा ने बिठाया है ना, माँ को अपने बामांग में बिठा लिया। अति आदर कीन्हा। आदर क्यों भाई? अरे सीधी सी बात है,
पति मानस की पोथी लेकर सुंदरकांड पढ़ने बैठे, खोल के सुंदरकांड बैठे हैं, तब तक पत्नी जी भी अपनी पोथी जी लाकर बगल में बैठ जाएं और कहे चलिए हम लोग मिलकर पाठ करेंगे। इससे अधिक सौभाग्यशाली परिवार कौन होगा वो है? बाबा भजन में बैठने जा रहे हैं, तब तक मैया भजन में सहयोग करने चले आई। बाबा ने अति आदर किया, बामांग में बिठाया। बाबा ने कहा कुछ पूछना चाहती हैं आप? माँ ने कहा प्रभु अब से नहीं, पिछले जन्म से चाह रही थी, लेकिन इतना दिव्य अवसर आज तक नहीं मिला। कहिए। माँ ने कहा प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या संभव है कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए? बाबा ने कहा संभव हो नहीं सकता। माँ ने कहा यदि नीचे रह के दरिद्र है तो? बाबा ने कहा फिर नीचे रहने वाले को यह नहीं पता कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तभी दरिद्र होगा। माँ ने कहा यदि उसको पता भी है कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं फिर भी दरिद्र है? बाबा ने कहा संभव हो नहीं सकता ऐसा। माँ ने कहा प्रभु जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे बैठा वाला दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपके चरणों की दासी होने के बाद मेरा भ्रम क्यों बना है, यह समाप्त क्यों नहीं भया आपका? बाबा ने कहा भ्रम? माँ ने कहा प्रभु पिछले जन्म वाला मिटा नहीं, अब तक चला आया है। इतना श्रेष्ठ अवसर नहीं मिला, इसलिए मेरे पूछने की हिम्मत नहीं भई आज तक। आज आज्ञा हो तो प्रभु सब पूछना चाहते हैं। बाबा ने कहा पूछिए। माँ ने कहा प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम की महिमा गाते हैं, और ये तो बाहर वाले, आप मेरे सब कुछ है। आपको देखती हूँ दिन रात झोली में हाथ डाल के आप भी राम 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 जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है प्रभु, आप सब लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, ये राम अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम है कि कोई दूसरे अलौकिक परम तत्व ब्रह्म राम है? मैं पूछ क्यों रही हूं? क्योंकि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्म होता है। यदि राम ब्रह्म है तो भला एक ब्रह्म को राजा का बेटा क्यों कहा जा रहा है? यदि राम राजपुत्र है तो भला राजपुत्र ब्रह्म कैसे हो गया है? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर मेरे इस मन में भ्रम हो गया है प्रभु। ज्ञान और अज्ञान दोनों ने मिलकर मेरे मति को पकड़ लिया है। ज्ञान आज राजपुत्र में ब्रह्म देख रहा है और अज्ञान ब्रह्म को राजा का बेटा समझ रहा है। आप ये मत समझिएगा कि मैं विवाद कर रही हूं। प्रभु पिछले जन्म की भांति विवाद नहीं, अब की बार आपकी पार्वती आपके साथ बैठकर संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ प्रभु। आप सबसे पहले बताइए निर्गुण सगुण कैसे हो गए? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, अरे धनुष यज्ञ की कथा सुनाइए, विवाह सुनाइए, राजा बनते बनते बन क्यों गए वो सुनाइए, वन में क्या किए वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा वो सुनाइए, वापस आकर अयोध्या के राजा बने तो राजा बनने के बाद क्या क्या किए वो सुनाइए, कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। और प्रभु जो पूछा वो तो सुनाइएगा, जो पूछने में छूट गया हो ना आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपाइएगा मत। इतना श्रेष्ठ श्रोता मिले हो, कौन कथा नहीं सुनाएगा है? मां ने क्रम से प्रश्न किया प्रारंभ से अंत तक, और सुनकर परिणाम देखिए। हर हिय राम चरित सब आए। बाबा के हृदय में पूरा राम चरित्र आ गया है। दवा अंदर जाएगी तो असर दिखाई पड़ेगा। असर क्या भया? प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बाबा के नेत्र सजल हो गए। प्रश्न सुनते सुनते बाबा मेरे
48 मिनट के लिए 2 दंड ध्यान में अवस्थित हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैलीन। 2 दंड 48 मिनट ध्यान में रहने के बाद बाबा ने नेत्र खोला। मैया से बाबा कहें, देवी आपसे एक बात कहें, रात में अंधेरा हो और कोई बिस्तर से पांव नीचे रखे और नीचे रस्सी हो और रस्सी पर पांव पड़ जाए तो लगता है कि सांप तो नहीं है, कहीं लगेगा ना। और ठीक उसी समय प्रकाश आ जाए तो पता नहीं ये तो सांप नहीं तो रस्सी है। मां ने कहा, प्रभु कहने का क्या अर्थ है? राम जी ने कहा, देवी जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वो रस्सी ही सर्प जान पड़ती है, उसी प्रकार राम मेरे वो प्रकाश हैं जिनके अभाव में ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार प्रकाश आने के बाद रस्सी का भ्रम समाप्त होता है, उसी प्रकार राम रूपी प्रकाश को जानने के बाद जगत का भ्रम समाप्त होता है। तो महाराज जानने का उपाय बताइए। कोई उपाय नहीं। इसको ध्यान से समझिएगा, भगवान को जानने का कोई उपाय नहीं है। किसी भी प्रकार से हम हो चाहे आप, हम भगवान को नहीं जान सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राम जी से अपने मुख से बाबा वाल्मीकि जी ने बताया है। राम जी आपको कोई जान नहीं सकता। राम जी को कौन जान सकता है? सोई जानई वही जानेगा कौन, जिसको आप राम जी देहु जनाई। जिसको राम जी जनाएंगे अपने बारे में, वही भगवान को जान पाएगा। मेरा कहना है भाई, जो काम अपने हाथ में नहीं है उसके लिए क्यों प्रयास किया जाए? भगवान को जानने का कदापि प्रयास मत करिए, फिर भगवान को मानने का प्रयास करिए। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो अर्थमेटिक में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था तो मान लेते थे। माना संख्या x है, मान करके सम को सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था x बराबर कितना है। उसी प्रकार भगवान को जानना है तो जानने का प्रयास मत करिए, मान करके व्यवहार करिए। भगवान की कृपा होगी तो आपका मानना ही एक दिन जानने में बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। जय हो। शंकर भगवान ने कहा, देवी बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी। आपको बताऊं, ये श्री रामचरित्र मानस की सबसे पहली चौपाई है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले यही चौपाई लिखी और इस चौपाई को लाकर बाबा ने यहां पर रख दिया है। बाबा ने कहा, देवी आपने जो उपकार कर दिया ना, आज तक मेरे पर ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। कौन सा उपकार? पूछे हो रघुपति अरे कथा प्रसंगा। आपने मेरे से मेरे भगवान की कथा के प्रसंग को पूछा। देवी, एक गंगा तो भगीरथ जी ने निकलवाया था मेरी जटा से, लेकिन वो जो गंगा निकली ना, गोमुख से लेकर केवल गंगा सागर तक गई। दक्षिण भारत में जाने पर वो गंगा नहीं मिलेगी। लेकिन भवानी, आज आपने मेरी जिह्वा से गंगा को निकलवाया है, और ये गंगा गोमुख से गंगा सागर नहीं, धरती के जिस कोने पर जाओगी वही तुमको बहती हुई मिलेगी। कौन गंगा? ये राम कथा गंगा। सर्वत्र सकल लोक जग पावनी गंगा। एक बात समझिएगा, जीवन में जिसके कारण हमारा मन भगवान की ओर बढ़े ना, वो जब दिखाई पड़े तो हथवा जोड़कर धन्यवाद कर दीजिए।
किसी के सताने से भी हम भगवान तक पहुंच गए ना, तो वो भी मिले तो धन्यवाद करिए। क्यों? आप हमको न सताते तो हम भगवान तक कैसे पहुंच पाते, उसको भी धन्यवाद। क्या हो? ये कथा गंगा है हो, जो नहाया उसका उद्धार हो गया। जीवन में प्रयास करिए, एक काम तो करना ही है, लेकिन काम का बहाना बनाकर कथा न सुनना, ये गलत बात है। काम है तो पहले काम करिए। क्यों? काम से ही सब कुछ है। कर्म पहले फिर धर्म है। क्यों? कर्म से ही निर्णय होता है कि धर्म किया कि अधर्म किया। लेकिन कर्म का बहाना बनाकर कथा न सुनना, ये गलत बात है। एक मेरा बड़ा प्यारा पद है, आज सवेरे वो पत्रकार आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ना आए थे, तो बोले महाराज कौन सा भजन गाएंगे बता दीजिए हमको। ये तो हमको नहीं मालूम क्या गाएंगे, तो वहां जाने के बाद उस समय पता चलता है। हमको पहले से कुछ नहीं मालूम क्या गाना है। नहीं महाराज जी लिखना है, तो इसलिए सुनाना पड़ रहा है कि उनको मैंने ये लिखवा दिया था। आप थे ना? हाँ, भोलेनाथ जी थे। तो मैं कहा भजन लिखना है तो लिख लीजिए। तो कल अगर पेपर में लिख दिया मैं गाऊं ना, तो आप कहोगे महाराज वो तो अपने मन से लिखे जा रहे हैं। नहीं, इसलिए सुनाना पड़ रहा है। ये राम कथा सुनकर जाना, आओ अकेले नहीं सब मिल बैठो प्यारे। कथा गंगा है, लेकिन एक आपको बात बतावें, गंगा में सब नहीं नहाते। कई लोग तो जाते हैं, कहते हैं महाराज बहुत ठंडा पानी है, हम छिड़क के चले आएंगे। कहो वो नहीं रुकते, उनके ऊपर जो जन्म जन्म का जो लदा है ना, वो रोक देता है। उसी प्रकार इस गंगा में भी आकर सब नहीं सुन पाते। कई लोग तो ध्यान में चले जाते हैं। बगल वाले को कहते हैं हम कथा सुनते सुनते समाधि में चले जाते हैं, तनिक चले जाएं तो ठोक के जगा देना। लेकिन एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, कथा में आकर नींद भी आ रही है ना, तो सोने भी आया करो। टिकिया खाने के बाद नींद नहीं आती है, वो कम से कम कथा से विश्राम तो मिल रहा है। नींद आ रही है, खूब चकाचक सो आके। सोते कब है? पुराकृत कर्म जब प्रबल हो जाते हैं तो वो सुला देते हैं। आप जितनी देर सोते रहोगे पुराना अकाउंट खाली होता रहेगा। खूब कथा में जाकर सोइए, खाली होने दीजिए। जिस दिन पीछे का अकाउंट खाली भया, उसी दिन आपकी आंखें खुलेगी, और अब की बार खुलेगी तो फिर सोने का नाम नहीं लेगी। जो खाली कहो रहा खाली करो। नींद आ रही है सोइए, चकाचक सोइए। कथा विश्राम दिलाती है। बाबा ने कहा देवी मैं एक बात कहूं, आपको न शोक है, न मोह है, न भ्रम है, मम विचार कछु नाही। आपने तो इसलिए प्रश्न किया मेरे से कि मैं उत्तर दूं, और मेरी कथा गाने से संसार के सब जीवों का कल्याण हो जाए। देवी एक बात बताओ, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई ना, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। श्रवण रंध्र अहि भवन समान। और एक बात कहें देवी, जिसका सिर श्रेष्ठ की चरणों में न झुका, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया हो, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं है। सब खेल आंखों का है। सारा खेल माई बाप इन्हीं आंखों का है। ये आंखें हैं, किसी से लड़ाओ तो प्यार हो जाए। ये आंखें हैं, किसी से लड़ाओ तो मार हो जाए। और यही आंखें हैं, यदि इनसे लड़ा दिए तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। आंखों का खेल है। अभी बड़े अच्छे साधक हैं, प्रातः स्मरण पूज्य
जिनकी आंखों ने भगवान को न देखा हो, मोर पे पंख पे बना नेत्र है। जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान के नाम का गुणगान न किया, जी हसो दादुर जी हस माना। दादुर कहे तो मेढक, दिन भर टर रहा है व्यर्थ में। दादुर कहे तो चमगादड़, चमगादड़ जिस मुख से खाता है उसी मुख से क्षय करता है। बाबा कहते हैं शंकर भगवान, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। देवी, राम कथा कामधेनु है, कौन है जो ऐसा जानकर इनकी सेवा नहीं करेगा? आपको एक बात बताऊं देवी, आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन आज आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। तुम मुझे कहे वो राम कोई आना, आपने कहा राम जी कोई अन्य है। पता है कौन कहता है? बाबा ने तुरंत गियर बदला। अभी प्रशंसा कर रहे थे, अब डांटने लगे। यहां एक सूत्र समझिएगा, किसी को डांटना हो ना तो बुला के तुरंत मत डांटिए, थोड़ी उसको प्रशंसा करके उसको फुला दीजिए। प्रशंसा सुन के फुलगप्पा इस फूल जाए ना, फिर धीरे से टपका दीजिए। बाबा ने पहले माँ की प्रशंसा की, अब कहते हैं आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मालूम है कौन कहता है? कहां ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जिसको मोह ने, पिशाच ने, ग्रहों ने पकड़ के रखा है, जो पाखंडी है, धर्म से विमुख है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा कि राम कोई और है। आपने कहा देवी ये अच्छी बात नहीं। आपने कहा कि निर्गुण सगुण कैसे हो गए। आपको एक बड़ी गुप्त बात बताऊं पार्वती, निर्गुण सगुण दो नहीं, दोनों एक है। दो नहीं है माई बाप, दोनों एक है। अब जैसे कल्पना करिए, ये कैसा है, इसको सिलेंडर जैसा कहेंगे, सिलेंड्रिकल शेप है ये। अब कल्पना करिए इसी में से लंबा निकला, इसी में से मोटा भी निकल गया, इसी में से छोटा भी निकला, इसी में से ये पूरा पांडाल निकला, इसी में से माइक निकला, इसी में से ये माला निकली। अब इसका क्या आकार है? कहिए, इसका कोई आकार नहीं। निराकार जानते हैं कौन है? जिसमें से सारे आकार निकल जाते हैं उसी को निराकार कहते हैं। निराकार सकार दो नहीं, दोनों एक हैं। शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बाबा बोले पानी, पानी का कोई आकार नहीं, जिस बर्तन में रखिए उसी के आकार का। गिलास में रखिए गिलास के आकार का, कटोरी में रखिए कटोरी के आकार का। वही पानी जब जम के बर्फ का टुकड़ा बनता है तो रहता है पानी, लेकिन आकार मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान का कोई आकार नहीं, निराकार है। लेकिन भक्त जिस रूप में देखना चाहता है, भक्त के कल्पना के अनुसार भगवान निराकार से साकार बन के और भक्त के सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं। भगवान कब आते हैं? बाबा ने कहा केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सो। भगवान केवल और केवल भक्त के प्रेम में आते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, भगवान ज्ञान से मिलते होंगे, भगवान से वैराग्य से भी मिलते होंगे, लेकिन जिसको मिलते होंगे वो जाने। शंकर भगवान ने तो बड़ा सुंदर बात बता दी। क्या? भगवान केवल और केवल भक्त के प्रेम से मिलते हैं। भगत प्रेम बस सगुण सो। प्रेम करिए। किसको महाराज? भगवान को बाद में, पहले घर वाले भगवान को प्रेम करिए।
घर वाले कौन? माई बाप से बढ़कर संसार में दूसरा कोई भगवान नहीं है। पहले इस बोलने वाले भगवान को प्रेम करके प्रसन्न करिए। घर वाले प्रसन्न हो गए ना तो मंदिर वाले तो प्रसन्न ही रहते हैं। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। माई बाप प्रेम से जो जिस रूप में कामना करता है भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। भक्त ने कहा प्रभु अब की बार ना मछली बनिए, भगवान मत्स्य अवतार लिए। भक्त ने कहा प्रभु अब की बार सूकर बन जाइए, भगवान सूकर बने। आपको बताएं भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। वत्सल का अर्थ है जो अपने बच्चे को जिह्वा से चाटे उसको वत्सल कहते हैं। पशु को छोड़कर कोई भी अपने बच्चे को जिह्वा से नहीं चाटता, इंसान तो नहीं चाटता। भगवान कहे कि मुझे वत्सल कहा जाता है, भक्त वत्सल। अरे मैंने तो आज तक अपने भक्त को कभी नहीं चाटा। आपको बतावे इस नाम को सत्य करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ले लिया है। पूरा शरीर मनुष्य का, ये सिर केवल सिंह का रखा। क्यों? अपने प्रहलाद भक्त को अपनी जिह्वा से चाट कर आज भगवान अपने को भक्त वत्सल बनाना चाहते। कौन करेगा वो? भगवान का अपना कोई मानदंड नहीं है। भक्त जो मानदंड बनाता है उसके प्रेम में पड़कर भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। जब मीरा के लिए आ गए तो विश्वास करो हमारे लिए भी आएंगे। सत्य बताएं भाई बाप, कोई देखना नहीं चाहता। विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा, रामकृष्ण से, गुरुजी आप तो मंदिर में रोज माँ का दर्शन करते हैं, हमको नहीं दिखती माँ, हमको कब दिखेंगी गुरुजी? बोले अब बताऊंगा। आप में से जो कलकत्ता गए होंगे ना, दक्षिणेश्वर काली के सामने ही गंगा जी है। गुरुजी एक दिन सवेरे सवेरे विवेकानंद जी को लेकर गए गंगा जी में, कमर भर पानी में गए। बोले चला डुबकी लगाओ। विवेकानंद जैसे डुबकी लगाए, गुरुजी ने पकड़ा, गला दबा दिया पानी के भीतर, दबा दिए, निकाले नहीं। लगे छटपटाने विवेकानंद। अब प्राण निकलने ही वाला था, तब तक गुरुजी ने बाहर निकाल दिया। विवेकानंद बरस पड़े, ये क्या था? मैं मरने वाला था। गुरुजी बोले बेटा ध्यान ही नहीं रहा, मैंने तुमको दबाया, क्षमा करो, चलो। स्नान किए, जाने लगे। रास्ते में गुरुजी ने पूछा, बेटा मैं जब तुमको पानी में दबाया था बहुत तड़प रहे थे तुम? बोले विवेकानंद जी गुरुदेव उस समय जो तड़प थी ना उसको मैं बता नहीं सकता गुरुजी। आप और 1-2 सेकंड न निकालते ना तो मेरा प्राण चला जाता गुरुदेव। जीवन में इतनी तड़प आज तक कभी नहीं भई मुझे। तब गुरुजी ने कहा, बेटा एक दिन तूने प्रश्न किया था कि तुमको माँ कब दिखाई पड़ेंगी, उत्तर आज देता हूं। आज पानी से निकलने के लिए जितनी तड़प तुम्हारे भीतर थी बेटा, जिस दिन माँ को देखने के लिए उतनी तड़प हो जाएगी उसी दिन तुमको माँ दिखाई पड़ जाएगी। दिखाई क्यों नहीं देती? हम देखना नहीं चाहते। और सत्य मानिए आज भी जो देखना चाहता है ना उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखाई पड़ते हैं। प्रेम होगा ना भगवान दिखेंगे। ज्ञान वैराग्य की बात मैं नहीं जानता। बाबा ने कहा भगत प्रेम बस सगुण सोई। शंकर भगवान ने कहा देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया, जिनके आदि का पता न अंत का पता। वेद अपने मन से कहते हैं। क्या कहते हैं? राम जी का स्वरूप कैसा है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु नयन
बाबा ने कहा देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के ही सुगंध लेते हैं। कौन? राम जी। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, आपको बताऊं देवी, काशी जी में ना शरीर त्यागने वाले जीव के मनुष्य नहीं, जीव मात्र, जीव कहे तो काशी जी में मच्छर भी मरे तो शंकर भगवान उसके कान में भी राम कह के उसको मुक्त कर देते हैं। मनुष्य केवल नहीं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जंतु मात्र को ये राम नाम की महिमा है। बाबा कहते हैं देवी जो विवश हूं, बरियाई से भी एक बार नाम ले लेना, बरबस है, उसके करोड़ों जन्म के पाप धुल कर समाप्त हो जाते हैं। बरबस। कई लोग नाम नहीं लेते। एक संत लोग कथा सुनाते हैं, एक पिता का पुत्र था, परम नास्तिक था। पिता जितने बड़े भगत थे, बेटवा उतना बड़ा नास्तिक था, कभी भजन न कर रहे न भगवान का नाम ले। पिता को चिंता कि बेटे का उद्धार कैसे होगा। गुरुजी आए तो गुरुजी से बताया पिता ने। गुरुजी ने कहा बुलाओ उसको मेरे सामने। आया, आकर न प्रणाम किया न कुछ। हाँ कहिए। गुरुजी बोले राम बोल। नहीं बोलूंगा। बोल राम। नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला कुछ भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। बोला हो गया हो गया हो गया हो गया। बोला ना, कहां बोला? अभी बोला ना राम नहीं बोलूंगा, हो गया। तो बोला ऐसे बोलने से क्या होगा? बोले अरे पागल, इतना में ही सब हो जाएगा, विश्वास होगा। जब मरेगा ना, ऊपर तू जाएगा तो तेरा हिसाब होगा, तो नरक तो तेरा फाइनल है। लेकिन उस समय कहना कि मैंने एक बार राम बोला है, और एक बार राम कहने का जो फल होता है पहले फल दे दीजिए। तुम मत बताना फल, उनके ऊपर छोड़ना। मरा, मर के गया ऊपर। चित्रगुप्त ने उसका बैलेंस शीट बनाया। बोला हुजूर इसका तो नरक फाइनल हो गया। बोला कैसे फाइनल हो गया? एक बार राम बोला हूं। तुम तो कभी नहीं बोले, चेक करो। वापस अकाउंट दिखा के बोला सरकार एक बार बोला है लेकिन मन से नहीं बोला, बरबस बोला है। बोला बोला हूं ना, तो क्या चाहते हो? एक बार राम बोलने का जो फल है दे दीजिए, फिर नरक भेजिए। अच्छा ठीक है, नरक तो भेजेंगे, बताओ क्या फल चाहिए? हमको क्या मालूम, आपको जो समझ में आए दीजिए। यमराज पड़े चक्कर में, एक बार राम कहने का क्या फल दे भाई। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास उसको लेकर। देखिए ब्रह्मधाम का चक्कर लगाया, ब्रह्मा जी के सामने बात आई। ब्रह्मा जी बोले देखिए एक बार राम कहने का क्या फल है तो मुझे भी नहीं मालूम। एक काम करें, जो दिन रात नाम जपते हैं उनके पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी, यमराज और वो बालक तीनों पहुंचे कैलाश बाबा के पास। इनसे कहा गया, बाबा कहे हम तो केवल जपते हैं, इसका फल वल हमको नहीं मालूम। अब तो शंकर भगवान ने कहा क्यों न जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए। तो उसको लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज तीनों पहुंचे साकेत भगवान के पास। जाकर भगवान से बात रखी गई। यमराज ने कहा प्रभु परम नास्तिक है, एक बार बरबस नाम ले लिया है, हम लोग को दौड़ा रहा है, फल मांग रहा है। भगवान ने उस बालक को बुला के गोद में बिठा लिया। कहा जाइए। कहां जाए प्रभु, फल तो बताइए। बोले बताऊं क्या, दिखाई नहीं पड़ रहा है? एक बार राम कहने का यही फल है, इसको मेरी गोद प्राप्त हो गई। माई बाप, मां ने कहा प्रभु एक बार बरबस राम कहने से इतना फल मिलता है, और जो प्रेम से दिन रात जपते हैं उनका प्रभु। कहे देवी सादर सुमीरन जे नर करही, वो भव बारिधि गो पद तरही। समुद्र देखे है ना, समुद्र। और गऊ का खुर देखे, खुर, गऊ का पांव इतना बड़ा,
समुद्र के किनारे खड़े हो जाएंगे तो पार करने के लिए सोचना पड़ेगा। और रास्ते में चल रहे हैं, गऊ के खुर के बराबर गड्ढा है, तो आप में से कोई खड़ा से भाई इतना बड़ा गड्ढा कैसे पार करेंगे? कोई इतना बड़ा गड्ढा पार करने के लिए कोई सोचेगा नहीं, चलते चलते पार कर जाएगा। बाबा कहते हैं जो सादर आदर पूर्वक भगवान का नाम लेता है देवी, वो इस भाव रूपी सागर को, समुद्र को गऊ के खुर के समान पार कर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। मां प्रभु के चरणों में लौट गई बाबा के। मां ने प्रणाम करके कहा, प्रभु अब ये बताइए, राम जी ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? नाथ धरेऊ नर तन केहि हेतु। बाबा ने कहा, देवी यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज ही मैं किसी से कह रहा था निवास पर कि तर्क मत करिए। आप लोग बैठे थे ना, भगवान के विषय में कोई तर्क करने आए कदापि मत करिए, पुण्य नष्ट होगा आपका। शंकर भगवान कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। राम जी मन बुद्धि व्यवहार से तर्क के परे है। राम जी को तर्क से नहीं जाना जा सकता। तर्क करने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता, वो केवल तर्क करता है। हमारे एक चाचा एक कथा सुनाते हैं, एक बच्चा तर्क शास्त्र पढ़ के आया, 5 साल में पढ़ के आया, तो माँ ने गेट खोला, देखा बेटा आया है, नाचने लगी। माई लेकर गई, बिठाई टेबल पर और प्लेट में 2 लड्डू ला के रख दी माँ। खाओ बेटा। बेटा बोला नहीं, पहले जो पढ़ा हूं वो बताऊंगा, क्या पढ़ा हूं मैं। माँ से पूछा, माँ कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया, 2 लड्डू दिखाई पड़ रहे, पूछ रहा है 2 है। बोले नहीं, यही तो बात है, 3 लड्डू। माँ बोली, कौन पढ़ाई पढ़ा है तू, 2 लड्डू को 3 बता रहा है? बोले ये तो तर्क से सिद्ध करूंगा, देखो 1 और 2, 1 2 कितना हुआ? माँ बोली 3 हुआ ना, 3 लड्डू। माँ बोली, बेटा 1 2 3 तो होता है, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब बेटा बोले 3, माँ बोले 2। पिता बैठा था, नहीं बर्दाश्त हुआ तो उठ के चला आया, कुर्सी लेकर बैठा। बोला भाग्यवान, गंवार की गंवार रह गई, 5 साल पढ़ के आया है, सही बोल रहा है, 3 लड्डू। वाह बेटा, क्या बात। क्या किया? 1 लड्डू बाप अपने खा गया, दूसरा अपनी पत्नी को खिला दिया। बोला बेटा तीसरा तू खा ले। कहने का अर्थ है, तर्क करोगे ना तो जीवन में हमेशा तीसरा लड्डू मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। माई बात है, कोई तर्क करने आए ना, पहले ही अपना हार स्वीकार करके उनको प्रशस्ति पत्र बना कर दे दीजिए।